नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इस सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक समझने वाले हैं। और आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं और पहले चैप्टर का जो सिलेबस आपने देखा होगा उसमें पहला टॉपिक लिखा होगा फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आज मैं समझाने वाला हूं। और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही सभी टॉपिक के वीडियो टाइम से आपके पास पहुंच जाएं, तो सिर्फ आप एक काम जरूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच सके। और आप चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं जो भी समझाऊं आप ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि अपना अपना सबका तरीका होता है समझाने का, और मेरा भी अपना एक अलग तरीका है। आप अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद है मैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है वह दो वर्डों से मिलकर बनी है। पहला है फिजिकल, दूसरा है क्वांटिटीज। इन दोनों वर्डों के कुछ ना कुछ डिक्शनरी मीनिंग जरूर होंगे। तो पहला जो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है फिजिकल, फिजिकली का जो फिजिकल लिखा हुआ है इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वह होता है डायरेक्टली। क्या होता है? डायरेक्टली। डायरेक्टली का नॉर्मल हिंदी मीनिंग देखें तो जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा वर्ड है क्वांटिटी, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है इन नंबर्स। क्या होता है? इन नंबर्स। इन नंबर्स को अगर हिंदी में देखें तो क्या बोलते हैं? संख्या में। क्या बोलते हैं? संख्या में। यहां पर जो हमारी राइटिंग है उस पर मत जाए, जो भी मैं मुंह से बोल देता हूं वही लिखता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब जो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी है इनके जो डिक्शनरी मीनिंग है वो आपको समझ में आ गए, लेकिन यहां पर हम दोनों वर्डों को किसके अंदर पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर भी दोनों वर्डों का कुछ ना कुछ संबंध होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ संबंध होगा, तभी ये दोनों वर्ड फिजिक्स के अंदर लिए गए हैं। तो जैसा इनका यहां पर डिक्शनरी मीनिंग हमने समझा, ऐसा ही कुछ फिजिक्स के अंदर भी इनका मीनिंग होता है। तो जो नॉर्मली देखे फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज का संबंध होता है वह होता है मेजरमेंट से। किससे? मेजरमेंट से, जिसे हम बोलते हैं मापना। तो मेजरमेंट के आधार पर अगर फिजिक्स के अंदर इन दोनों का अलग अलग मीनिंग देखें तो जो फिजिकल है उसका जो मीनिंग निकलता हुआ होता है डायरेक्ट मेजर्ड। क्या होता है? डायरेक्ट मेजर्ड। और ये दूसरा जो हमारा क्वांटिटी है उसका मतलब यही होता है नंबर्स में। तो यह लिखा डायरेक्ट मेजर्ड, इसका अगर हिंदी का मीनिंग देखें तो यह होता है प्रत्यक्ष रूप से मापना। अब यहां पर कई बार मतलब मैक्सिमम लोगों को मैं एक समझ में आ जाएगा, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये डायरेक्ट मेजर्ड क्या होता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं तो और अच्छे से आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहां पर देख रहा हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी हमें लेंथ पता करना। क्या करना? लेंथ पता करना। यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका हमें क्या? वेट पता करना है, कितना वेट है। तो एक तो नॉर्मली तरीका होता है, अंदाज से हम लोग बताते हैं कि इसकी इतनी लेंथ हो सकती है या फिर इसका इतना वेट हो सकता है। एक दूसरा तरीका होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे और इस पर रखेंगे और पता करेंगे इसकी लेंथ कितनी है। ऐसा ही इसको हम लेंगे, इससे जो भी वेट करने के इंस्ट्रूमेंट होंगे उससे इसका वेट करके पता करेंगे कितना वेट है। तो यहां पर हमने क्या देखा? इंस्ट्रूमेंट लिया, इस पर रखा और इससे हमने इसकी लेंथ पता कर ली। तो जो इंस्ट्रूमेंट से लेंथ पता की वही वो क्या हो गया? डायरेक्ट मेजरमेंट। क्या हो गया? डायरेक्ट मेजरमेंट। या इसका हमने वेट पता किया किससे? किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वही क्या हो गया? डायरेक्ट मेजरमेंट। तो आपको समझ में आ गया हो कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट होता है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसकी लेंथ, वेट या जो भी हम क्वांटिटी पता करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। तो इस कुछ दो तीन बार जो भी मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की मीनिंग, इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। नॉर्मली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसा बोल सकते हैं, वे सभी क्वांटिटीज, क्या? वे सभी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्ट मेजर करके किसी नंबर में हम दर्शाते हैं, डायरेक्ट मेजर करके किसी नंबर में दर्शाते हैं, वह सभी क्वांटिटी
क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं वे सभी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्ट मेजर करके नंबर में दर्शा सकते हैं, वह सभी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल मीन्स होगा डायरेक्ट मेजर करना, और क्वांटिटीज मीन्स होगा नंबर में दर्शाना। नंबर में दर्शाना मतलब होता है कि जिसका हम कोई ना कोई मेजरमेंट करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ मेजरमेंट निकलेगा, उसको दर्शाएंगे। ऐसे ही इसका वेट निकलेगा तो उसको दर्शाएंगे। अब यहां पर फिर से एक नया वर्ड आ गया कि दर्शाना क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेस करना। तो क्वांटिटीज के अंदर या फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर दर्शाने का या एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है, तो वह स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको भी ध्यान से समझें। अगर दर्शाने के तरीकों हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्यू से अगर डिनोटेट करते हैं तो इसका जो तरीका होता है वह होता है एन इंटू यू। क्या होता है, एन इंटू यू। अब एन क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो एन को हम यहां पर दर्शाते हैं नंबर से, क्या होता है, नंबर, इंटू यू को हम दर्शाते हैं किससे, यूनिट से। क्या होगा, एन मीन्स नंबर और यू मीन्स यूनिट। मतलब क्या होगा, ध्यान समझे। जैसा मैं समझा रहा था अभी कि एक हमने क्या लिया, इंस्ट्रूमेंट लिया, हमने इस पर रखा और हमने इसको मेजर कर दिया। मान लिया इसकी लेंथ कितनी आई, 5 मीटर आई। क्या आई, 5 मीटर आई। क्या ली मैंने यहां पर, देखें समझे ध्यान से, लेंथ कितनी निकाली मैंने, 5 मीटर। तो 5 यहां पर क्या हो गया, नंबर, क्या हो गया, नंबर, और इंटू ये क्या है हमारी, यूनिट। ये सभी किसी न हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को अपना एक स्टैंडर्ड तरीका होता है शो कराने का। क्या स्टैंडर्ड तरीका होता है शो कराने का, उसके स्टैंडर्ड के आधार पर। ये क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे कि हम लेंथ को क्या मीटर में दर्शा सकते हैं, सेंटीमीटर में, एमएम में। ये सब क्या है, इसके स्टैंडर्ड तरीके हैं लेंथ को दर्शाने का। अब जो यूनिट क्या होती है, जो यहाँ पर लिख रहा है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, तो उसमें जरूर समझे कि यूनिट को डिफाइन करके समझाएंगे, जैसे आज मैं इसको समझा रहा हूं, और टाइप्स ऑफ यूनिट है वह भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ समझना हमें कि नंबर और यूनिट क्या होती है। अब मान लो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने क्या किया था, वेट किया था। ये भी किसी ने, मान लो इसका वेट कितना निकला, 10 kg निकला। कैसे किया, फिजिकल मेजरमेंट, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट से। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेट को मैंने क्या किया, मेजर किया, और कितना निकला, 10 kg। 10 क्या है यहाँ पर, नंबर है, और kg क्या है, यूनिट है। इस तरह हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं। अब ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे यहाँ पर अब मान लो स्पीड हो गया, कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ने को कैसे दर्शाएंगे। मान लो किसी का हमने देखा कोई क्या 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर दौड़ रहा है। तो ये 10 क्या नंबर है, और मीटर पर सेकंड क्या यूनिट है। डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस, मान लो किसी ने डिस्टेंस कवर की 5 किलोमीटर, कितनी की, 5 किलोमीटर। हमने मेजर की किसी ना किसी से, तो 5 की 5 क्या हो गया, यहाँ पर नंबर हो गया, और किलोमीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो ये तरीका होता है फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने का। अब यहां पर ये सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, भूल गए होंगे आप, जैसा मैंने बताया। तो अब लिखने का अपना एक तरीका होता है, तो लिखने के तरीकों को मैं समझा रहा हूं, पूरा कंप्लीट डेफिनेशन उसको जरूर देख लें, और नोट भी कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये वो डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि वे सभी क्वांटिटीज, क्या, वे सभी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्ट मेजर करके, क्या, जिनको हम डायरेक्ट मेजर करके किसी नंबर में शो करा सकते हैं। नंबर क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, मैं ऊपर बता चुका हूं। जैसे कि यहां पर आप देख लिखा हुआ मास, क्या लिखा हुआ, मास। तो नॉर्मल मास है, मास को हम मेजर करेंगे, और नंबर में जैसे मान लो हमने 5 kg कोई मास निकला, तो हमने कैसे दर्शाया, 5 kg, मतलब पूरा दर्शा दिया कि 5 kg इसका मास। लेंथ को भी इसी तरह शो करा सकते हैं कि कितनी लंबाई है उसकी, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, जो भी हो सकती है, लेकिन मीटर क्या, यूनिट में, एक पर्टिकुलर हम क्वांटिटी में दर्शा रहे हैं। इस तरह फोर्स को भी न्यूटन में, किलोमीटर में, जितने जिसमें भी जो भी यूनिट हो उसमें दर्शा सकते हैं। स्पीड को हम दर्शा सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या कोई अदर यूनिट हो। डिस्टेंस को भी मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह दर्शा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को, डेंसिटी को, ये सभी भी एक क्वांटिटी है जिनको हम डायरेक्ट मेजर करके और किसी नंबर में शो करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सिर्फ यहाँ समझने का तरीका है, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो ये सब कुछ हमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते चलना चाहिए।
और नॉर्मली एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर का 3 नंबर का, तो आप इसको बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह मैंने एग्जांपल समझाए। तो यहाँ पर नॉर्मली एग्जांपल लिख देना, ये नाम लिखना बस आपको। तो वो तो मेरा ऊपर जो समझाने का एक तरीका था कि आप इसको कैसे याद रख सकें। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा आपको। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।